सबसे पहले मैं राजनीति विज्ञान की अध्यापिका डॉक्टर अंजू मैम का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस मंच में बोलने का अवसर प्रदान किया है। समाज को कल्याण बनाना है, ये सोचा था। समाज को कल्याण बनाना है और उनके अधिकारों को चंद रुपए में हमको सम्मानित मंच, श्रेष्ठ निर्णायक मंडल और पुरुष श्रोताओं, आज विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सभा में उपस्थित हुई हूँ। मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमें जन्म के उपरांत ही मिलते हैं। अगर दूसरे शब्दों में बोले तो मानवाधिकार व्यक्ति के स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार होता है। मानवाधिकार का मांग कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे उस देश के संविधान में इसका प्रावधान किया गया हो या ना किया गया हो। मानवाधिकार का उत्पत्ति मानव के विवेक से न होकर मानवोचित गुण से होती है। मानवाधिकार का सर्वाधिक गठन सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया। इसमें एक घोषणा की गई कि मानव के बुनियादी अधिकारों जैसे नस्ल, समुदाय, रंग, रूप आदि के बारे में बताया गया। लेकिन इन मानवाधिकारों का हनन भी हो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानव अधिकारों का सबसे ज्यादा हनन हुआ है, क्योंकि उस दौरान भारत से बिना पूछे उसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया। ये मानव अधिकारों का हनन नहीं तो और क्या है। तब विश्व के स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार को लेकर सामाजिक मुद्दे पर प्रश्न उठाया और एक मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। लेकिन फिर भी आज भी मानवाधिकार के अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर हम इसके आंकड़ों को देखें तो 70% मानवाधिकारों के अधिकारों का हनन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग निम्न जाति, उच्च जाति, रंग भेद आदि को लेकर बहुत ही ज्यादा मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं। अभी पिछले ही वर्ष मानवाधिकारों के कई मामले सामने आए, जिनमें पान सिंह तोमर, फूलन देवी जैसे आदि मामले भी दिखाई दिए। इसमें पुलिस प्रशासन की गलती के कारण एक आम व्यक्ति गुनाह के रास्ते पर चलने लगता है, क्योंकि उसे अधिकारों का हनन किया जा रहा है और वो गुनाह के रास्ते पे आगे बढ़ने लगता है। और यही होता है शिक्षा के अधिकारों को लेकर। कोई व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है उसे पढ़ने के अधिकारों को छोड़कर उसके व्यवसाय में लगाना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति पढ़ना है तो उसे लोग पढ़ने के अलावा अपने काम काज के इंसान पे लगा देते हैं। जैसे कि मानवाधिकारों का आयोग का असर कम नजर होता आ रहा है। आज भी मुझे छोटू चाय की दुकान पे नजर आ रहा है। ये मानवाधिकार का हनन ही तो है कि एक छोटे से बच्चे को चाय की दुकान पे लगाया जा रहा है। क्या उसे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है? क्या वो पढ़ेगा नहीं? तो ये मानवाधिकार का हनन है। अब जब कोई ग्रामीण व्यक्ति किसी थाने में जाता है कि उसे पुलिस में कंप्लेंट करवानी है, तो पुलिस वाले उसकी कंप्लेंट नहीं लिखते हैं और उसे रिश्वत मांगते हैं। अगर वो रिश्वत नहीं देता है तो उसे अपशब्द बोलते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गरीब है और उसे शिक्षा का ज्ञान नहीं है। और कभी कभी दुर्भाग्यवश उसे प्रताड़ित करने के बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो पोस्टमार्टम में उसकी जो रिपोर्ट है उसे गलत दर्शाया जाता है कि उसकी मृत्यु इस कारण से नहीं हुई है। तो ये मानवाधिकार का हनन ही है, क्योंकि जब मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं तो ये मानवाधिकारों का हनन ही है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दुर्भाग्यवश मर जाता है तो ये पुलिस प्रशासन की तो गलती है, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन वाले उसके अगर रिपोर्ट लिख लेते तो ये उसके अधिकारों का हनन नहीं होता। अगर वो उसकी बात को मानते तो ये नहीं होता। लेकिन आजकल की पुलिस क्या कर रही है? रिश्वत मांग रही है। रिश्वत मांगने से क्या हो रहा है कि उनके पास तो रुपए है नहीं, वो देंगे नहीं, तो उन्हें अपशब्द बोलती है, उन्हें प्रताड़ित करती है। और ऐसे ही ये घटना हुई थी 1893 में, जब गांधी जी अफ्रीका गए थे। तब ब्रिटिश सरकार ने उनके काले रंग होने के कारण उन्हें ट्रेन से धक्के मार के उतार दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका रंग काला था। ये भी उनके मानवाधिकारों का हनन ही तो था। और कहा गया था
ओशो ने बोला है कि मनुष्य जन्मा तो जरूर स्वतंत्र है, लेकिन वह हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। सही बात है, क्योंकि प्रशासन ने हर तरफ मनुष्य को जकड़ा हुआ है बेड़ियों से, और यही है कि यहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन हो जा रहा है। अब कल की ही न्यूज ले लीजिए, उत्तरी कोरिया में 2 लोगों को मृत्यु की सजा सुना दी गई। क्यों? क्या कारण था उनका? उनका कारण सिर्फ इतना था कि उन्होंने दक्षिणी कोरिया की पिक्चर, एक मूवी देखी। उन्हें अपने इच्छा अनुसार जीने का अधिकार भी नहीं था, इसीलिए उन्हें मृत्युदंड की सजा दे दी गई। ये उनके अधिकारों का हनन ही तो है। उन्हें अपने देश में अपने इच्छा अनुसार रहने का अधिकार ही नहीं है। अभी कल ही देख लीजिए कि एक राजस्थान में 3 महीने पहले की घटना है कि एक दलित छात्र को मटके से पानी पीने में शिक्षक ने उसे इतना मारा कि उसकी मृत्यु वहीं हो गई। क्यों हो गई? क्या वो एक इंसान नहीं है? क्या वो पानी नहीं पी सकता है? तो ये मानवाधिकारों का हनन है, क्योंकि जब एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति पानी पी सकता है तो वो भी पी सकता है, लेकिन वो एक दलित जाति का है, इसीलिए उसे मारा गया और जिस कारण उसकी मृत्यु भी हो गई। ये मानव